और आज हम इस बड़े से कब्रिस्तान में 24 आवर सर्वाइविंग चैलेंज करेंगे। इस चैलेंज में हमारे साथ वो हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। हमें इतनी पुरानी पुरानी इमारतें मिली जो पाकिस्तान बनने से भी पहले की मौजूद थी। कब्रों की ये हालत थी कि अंदर से मुर्दे भी नजर आ रहे थे। आखिर में हमने ऐसी गलती की जो हमें जिंदगी भर भी नहीं भूलेगी। हमें ऐसी बिल्डिंग में चले गए जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ जिन्नात रहते हैं। क्या हम सही सलामत इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे कि नहीं? और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सम्मी भी हमारे साथ है। सम्मी के साथ बहुत मजा आएगा। सम्मी रेडी हो? कब्रिस्तान में रहने के लिए हमने दो रूल बनाए। एक जो हमने कब्रिस्तान में सबसे पुरानी कब्र ढूंढनी थी और दूसरा हमने कब्रिस्तान में ही सोना था। चैलेंज का पहला रूल पूरा करने के लिए हम निकल गए और कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र ढूंढना शुरू कर दी। कहने में तो आसान है मगर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल। हमने ऐसी ऐसी कब्रें देखी जो कि ज़मीन के अंदर बिल्कुल जा चुकी थी। सिर्फ उस कब्रों की निशानियाँ ही बाकी रह गई थी और आखिरकार हमें एक कब्र मिल ही गई। 1950 वफात, वो देख, इसको कम से कम कब्रिस्तान को 250 से 300 साल हो गए। बाद में ऐसी कब्रें मिली जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर जा चुकी थी मगर उनके नाम ही ऊपर रह गए थे। और फिर मैंने अपने हाथों से दोनों कब्रों की मिट्टी हटाई तो बाद में जाके पता चला कि ये कब्रें कितनी ज़्यादा पुरानी हैं। तरीके वफात अरबी में लिखी हुई थी जो हमारे ख्याल से 1875 या 77 की लग रही थी। ये जो सी कब्र है ना, ये जो सी कब्र है वो जमीन के अंदर चलेगी। इतना पुराना कब्रिस्तान है। जैसे जैसे हमें पुरानी चीज़ें मिलती जा रही थी वैसे वैसे हमारा डर बढ़ता जा रहा था कि हम 24 घंटे इस कब्रिस्तान में कैसे गुजारेंगे। उम्र 90 साल, ये ज़मीन के अंदर ही चला गया। ये देख, ये कब्रें हैं पीछे। और कब्रिस्तान में घूमते घूमते हमें एक कमरा नज़र आया, उसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या चीज़ है। आ जा। और इस कमरे के अंदर जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ ये होगा, हमने सोचा भी नहीं था। अंदर जाते साथ ही हमें अजीब सी स्मेल आने लग पड़ी। बाद में जाके हमने फैसला किया कि हम जल्दी के साथ इस कमरे से बाहर निकलते हैं। और अब हमें इस कब्रिस्तान में 24 आवर सर्वाइविंग चैलेंज करने का मज़ा आएगा। हमें तो लगा ये 100-150 साल पुरानी कब्रें हैं मगर यहाँ तो बहुत बहुत पुरानी भी कब्रें। कब्रिस्तान में घूमते घूमते हमें एक ऐसा घर मिला जिसके अंदर कोई रहता ही नहीं था। दीवारें इतनी मोटी जिससे हमें पता चल रहा था कि ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का था और डरावना भी था। इस वक्त फुल डर लग रहा है। समी साहब तो फुल सहमे हो गया कि मुझे कौन सा चैलेंज 24 आवर सर्वाइविंग चैलेंज करने के लिए लिया। समी ये देखें, ये बिल्डिंग। और इसके बाद हमने अपने फोर फादर यानी मेरे पापा के पापा की पापा की कब्र पर जाने का फैसला किया और सम्मी का भी यही रिश्ता था और हमने वहां जाकर दुआ मांगी। और इस वक्त हमारी ये हालत हो गया कि उठने को दिल ही नहीं चाह रहा। अभी हम इस कब्र के ऊपर बैठ के कोई 2-3 घंटे आराम करेंगे। हम इधर लेट भी नहीं सकते, कीड़े मकोड़े बड़े ज़्यादा। और अभी जो सा मौसम वो प्यारा हुआ है। क्लिपें जो सी हमने बनाई थी वीडियो वो चेक करते हमें एक चीज़ की गलती नज़र आई है। जो सी हमें टाइमिंग है सुबह के वक्त वो हमने दिखाई नहीं है। समी कहता है कि दोबारा शॉट ले लेते हैं मगर अब तो टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया। हमने जो सा स्टार्ट किया था वो तकरीबन 7 या 7:15 हुए थे और अब देखें तकरीबन दोपहर हो गया। अभी हमने नमाज भी पढ़नी है क्योंकि नमाज की जोहर का टाइम हो गया। नमाज हम कब्रिस्तान के अंदर ही पढ़ेंगे और इसके अंदर हम नमाज पढ़ेंगे। जो उनसी नमाज है वो हमने पढ़ ली और अभी हम दोस्त को फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं कि कुछ खाने को और पीने को लेके आ। प्यास हमें बड़ी ज़्यादा लगी है। जो उनसा नलका हैंड पंप है उसके ऊपर पानी आ रहा है मगर कोड़ा है। अभी उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कुछ खाने को लेके आ। और हवा अभी ना ज़रा अच्छी चलना शुरू हो गया, ठंडी ठंडी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अली यार कुछ खान नूं लैके आ, तेन मैं लोकेशन सेंड करना ते उधर खान नूं ते कुछ पीन नूं भी लै आई। दस्ती आई 5 मिनट के अंदर, भुख बड़ी लगी है। सही गल, ओके चल जल्दी आ। अली को हमने जितना जल्दी कहा था उसने उतनी ही ज़्यादा देर कर दी।
इस दौरान हमारे सामने इतने ज्यादा लोग आ गए कि हमने कहा पता नहीं क्या होने लगा है। बाद में जब हमने करीब जाकर देखा तो हमें पता चला कि वो किसी मर्द को दफनाने आए हैं। मैंने उसके दफनाने की मुकम्मल वीडियो बना ली ताकि आपको पता चल सके कि असली जिंदगी इस कब्रिस्तान में है, इसीलिए अच्छी अमाल करो। अभी उस शख्स के लिए दुआ की थी कि अली आ गया। मैं दोपहर का खाना दे गया, उसकी हम शक्ल नहीं थी दिखा सकते हैं। वो हमारा एक दोस्त है, वो बड़ा शर्मिला। अभी हम जो सा दोपहर का खाना वो खाते हैं। जितनी को हमें प्यास लगी ना, पहले तो मैं जूस पीता हूँ, उसके बाद जो सी अपनी नाटकी है ना वो खाते हैं। जूस ऊपर से ठंडा आया है, सही बात है, सुकून मिल गया। 8 से 9 घंटे हो गया हमें जलील होते होते। साथ थोड़ी सी नान टिक्की भी ना खा लें। और अभी हमें कब्रिस्तान में घूमते घूमते एक चीज़ नज़र आई है जिससे आपको पता चल जाएगा ये कब्रिस्तान कितना ज़्यादा पुराना है। वो देखें। इस वक्त सम्मी और मेरे दरमियान बहस हो गई। सम्मी कहता कि अंदर नहीं जाना। मैंने कहा कि हम अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कितनी कब्रें हैं। अंदर जाके देखा तो हमें 3 कब्रें नजर आईं जिसके ऊपर तरीके वफात नहीं लिखी हुई थी, जिससे पता चलता है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी कब्रें थी। और जब हमने कैमरा ऊपर किया तो हमें नज़र आया कि हाथ के साथ ऊपर पेंटिंग हुई थी, जिससे पता चलता है ये गुंबद नया नहीं बल्कि 100-150 साल पुराना गुंबद है। हमें जल्दी से जल्दी रात को रहने के लिए भी जगह तलाश करनी होगी, क्योंकि पता भी नहीं चलना कि अंधेरा कब हो जाना है। इधर तो हमने रहना नहीं ना। और अब हम सिर्फ कब्रिस्तान में रहने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं जहां हमने रात को सोना है। अंधेरा होने वाला है, तकरीबन आधा घंटा रह गया और उसके बाद अंधेरा हो जाना। सोने के लिए हमें कोई बेंच नहीं मिल रहा और इसीलिए हम पूरे कब्रिस्तान में कोई बेंच ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर हमने सोना है। मुझे भी यही जगह सही लग रही है। हाँ, और इस बेंच के ऊपर हम आज की रात गुजारेंगे। हमें तो यहाँ 24 घंटे रहने में डर लग रहा है। और पीछे देखे, पीछे तो पूरे गार्ड हैं। और अभी सिर्फ शाम के अज़ान होने में 15 मिनट रह गए हैं। समी भूख लगी है तो अली को दोबारा फ़ोन कर लेते हैं कि आके हमें रोटी दे जाए। हमने खाई तो यानी 3 नान टिक्कियां। हाँ, ये भी बात सही है। हमने 3 नान टिक्की खाई थी और 4 वो नेस्ले के जूस लेके आया था, जो से हमने पेट भर के नाश्ता कर ली। नाश्ता नहीं, दोपहर का खाना खा लिया। अब नहीं मुझे लगता कि हमें सुबह तक भूख लगेगी। कौन सी नींद है वो मुझे आ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। मुझे डर लग रहा है कोई चुड़ैलें वगैरह ना चमट जाए, इसीलिए मैं उठ के बैठ गया हूँ। अभी थोड़ी देर वैसे ही है। ऊपर से चांद भी फुल चांदनी रात हुई है, ये देखे। ऊपर से दरख्त है तो मैं कहता हूँ डर बहुत ज्यादा लग रहा है। ऊपर से मेरा पेट दर्द होने लग पड़ा है। मुझे लगता है हमने नान टिक्की कुछ ज्यादा ही खा लिया। समी तो सो गया, मैं उसकी जरा हिफाजत कर रहा हूँ। मुझे तो नींद आ ही नहीं रही। देखते हैं वो कितनी देर तक सोता है। मैंने कहा तुम सो जाओ, मेरी खैर है। और इस वक्त हमारी ये हालत हो चुकी थी कि हमें फुल डर लग रहा था और रात गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कब्रिस्तान में चक्कर लगाने शुरू कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजर सके। समी तो थोड़ी देर सो गया था। समी अब नींद थोड़ी पूरी हुई है कि नहीं हुई? थोड़ी सी पूरी हुई है। 18 घंटे हो गया हमें जोन से कब्रिस्तान के अंदर। साथ को हमने फ़ोन करके बुला लिया था क्योंकि हमें डर बड़ा ज़्यादा लग रहा था। साथ होश काढ़ा सुबह हूँ साढ़े नाल जाने कि घंटे 2 तक टुट जाएगा। फोन की सानू डर लगता पे। मैं कहना कब्रिस्तान ते कोई सानू चुड़ैलां चुड़ैलां इन्हां ने चिमड़ जाना। बड़ा डोन ना महल्ले दा डोन तू फड़ेगा भी नहीं। 1-2 चुड़ैलां नाल फड़ के भी नहीं लेके जावांगे। साथ को भी हम 2-3 घंटे अपने पास बिठाते हैं, बातें वगैरह करते हैं और बात को इसको हम भेज देंगे। और मैं और समी सुबह चैलेंज करके फिर ही निकलेंगे। टाइम ख़त्म करने के लिए हमने फ़ोन यूज़ किया। हमने तकरीबन 3 घंटे फ़ोन यूज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम गुजर सके। उसके बाद मैं और साथ लेट गए। हमें पता ही नहीं था कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। समी उठा हुआ था इसीलिए उसने हमारी सोते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर ली। चल जा। हमारी जो सी आँख थी वो थोड़ी देर लग गई है। साथ ने हमें उठा दिया। साथ कह रहा है मैं जा रहा हूँ, 2 बज गए हैं। चल सही, ओके कर। अभी समी साहब थोड़ी नींद तो पूरी की कि नहीं की है? चलो फिर हम सो जाते हैं। अभी थोड़ी सी नींद आई है। समी ने तो पहले भी नींद पूरी कर ली थी। अभी मैं दोबारा के साथ सोता हूँ। साथ चला गया और मेरे ख्याल से जो सा दिन है वो भी चढ़ना शुरू हो गया। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता के साथ। ये देखें ऊपर से हम दरख्त के बिल्कुल नीचे सोए हुए हैं। ये फरूक देखो अब यहाँ पे सो रहा है। फरूक उठ जो, टाइम हो गया। फरूक उठ जो, टाइम हो गया। की टाइम हुए? की टाइम हुए? टाइम जाने का हो गया।
7:30 हो गई। ओए ओए। और इस चैलेंज को हमने फाइनली पूरा कर लिया। ये आज का हमारा सबसे मुश्किल चैलेंज था जिसको हमने पूरा कर लिया। होना चाहिए खून विच जज्बा, कोई चीज औखी नहीं हो इत्थे जितनी